तो आज हम क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर जो 3 हमें दिया है वो हम करेंगे। बाकी मैंने पहले भी करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पूरी सिलेबस कंप्लीट करा रखे हैं, वो आपको पता ही, चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है। मैथ के साथ साइंस SST वगैरह भी पूरी कंप्लीट है। चलिए शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करते हैं, आपको पता ही है ना। तो बारीकी के साथ सीखेंगे। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। कह रहे निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या क्या होती है बट्टा? देखो, अगर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जानते हैं जो सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होती है और उसके ऊपर अंडर लगाए तो वो हम अपरिमेय बोलते हैं। जैसे ये 3 है, 3 के ऊपर अंडर लगाए तो ये क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है बेटा? 2 होती है द्विघात। त्रिघात में 3 होती है अधिकतम। फिर क्या बोला? समांतर श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो, 4 के बाद 10 था, 10 के बाद 16 था, यानी 6 का अंतर है। डी हमारे पास क्या है? 6 है। तो 22 के बाद अगला पद क्या होगा? 22 में 6 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 28। समांतर श्रेणी का अगला पद 28 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। देखो, वृत्त का परिमाप, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या r मान लो, इसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, c बराबर 1 है। परिमाप का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल का होता है πr², है ना। पाई से पाई घटा, r यहाँ से घात कम कर देगा तो r का मान हो जाएगा 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहे उस घटना जिसकी घटित होना निश्चित है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों 1 होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे ये, आराम से हो गया। छठे प्रश्न पे आ जाऊँ। सब बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, एक एक नंबर पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कह रहे द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, इसको हमें हल करना था। तो देखो, माइनस का 9 इधर के प्लस का 9 हो गया, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा? +-3। ये इसका आंसर आ गया। 7वें नंबर पे आ जाओ। कह रहे हैं कॉट ए का मान 8/15 है, तो ए का मान क्या होगा? देखो बच्चों, कॉट ए का मान 8/15, ये मतलब एंगल निकालना है। सो ये कॉट इधर आके क्या हो जाएगा? कॉट की घात इन्वर्स में चली जाती है, ध्यान रखना। कुछ भी होगा इधर आके माइनस में घात 1 लग जाएगी। 8/15, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये कई बच्चों को नहीं आता पहले, है ना, अब आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक त्रिभुज की भुजाई 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज बनाओ। 8वां क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि वो त्रिभुज क्या है बेटा? ABC। एक की भुजाई है 4 सेंटीमीटर, एक की भुजाई 5 सेंटीमीटर, एक की भुजाई 6 सेंटीमीटर। ऐसे एक चित्र बना के दिखाना। समरूप है, इसके समरूप दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा है, संगत। ठीक है, संगत 4 के संगत 6 दे रखा है। ठीक है, 5 के संगत x दे रखा है और 9 दे रखा है। इसे मान लेते हैं PQR। ठीक है, कह रहे अगर ये त्रिभुज आपस में समरूप है तो x का मान बताइए क्या होगा। ये जो x का मान है ना, वो बच्चों में बताना है कि क्या होगा। ठीक है, सो आपको पता होगा बेटा, अगर दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज, क्योंकि पूरा डिटेल में सॉल्व करना है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो संगत भुजाओं का अनुपात। अब एक यहाँ पर टिप्स दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स। AB यहाँ AB/PQ बराबर होगा BC/QR, AC/PR। याद रखने का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं। AB का मान क्या दे रखा है बेटा? 4 दे रखा है। ठीक है, AB/PQ, PQ का मान 6 दे रखा है। अब x में आ जाऊँ। ठीक है, ये BC हमें 5 दे रखा है और ये हमें x दे रखा है। AC हमें 6 दे रखा है और ये हमें 9 दे रखा है। तो तीनों आपस में बराबर है, इन दोनों को बराबर ले लो। तो 4/6 बराबर 5/x, यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 36 से गुणा कर दोगे तो ये देखो 2x, 5 3 15, तो x का मान जाएगा 15/2। ठीक है, अगर लिखना चाहो ढंग से तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो आप, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको बस आंसर लिखना था। ये वृत्त है, हम कह रहे हैं वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, मान लेते हैं ये एक बिंदु ले लिया मैंने, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 1। ठीक है, आंसर क्या होगा 1। ऐसे चित्र बना के दिखा देना तो बढ़िया रहेगा। कह रहे किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए अगर इसकी माध्यिका और बहुलक इतने और इतने हैं तो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो हमें दिया है, प्रॉपर वे में लिखना है। क्या दिया हुआ है बेटा, माध्यिका, माध्यिका में दे रखा है कितना, क्रमशः दे रखा है 45, और बहुलक हमें दे रखा है 13। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, क्वेश्चन में माध्य निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। चूँकि आपको पता है क्या होता है, एक संबंध होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो बहुलक वो होता है। ठीक है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा रखा होगा, और मैंने बार बार बोला था कि इस पर प्रश्न आते ही आते हैं। वो किसके बराबर होता है, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य, है ना, इसके बराबर होता है। ये एक संबंध है, ये एक संबंध है जिसका आपको पता ही होगा। अब हमें क्या बेटा, बहुलक दे रखा है 13। ठीक है, 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका दे रखा है 45, 2 माध्य, माध्य हमें निकालना है। ठीक है, सो देखो 13, 3 बचे 15, हासिल लगा 1, 3 चौके 12 और 1 13, माइनस के 2 माध्य। ठीक है, सो ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा 2 माध्य, और 135, ये प्लस का 13 इधर के माइनस का 13 हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2, 3 में से गया 2, और ये 122 बचेगा। ठीक है, और ये 2 जो गुणे में था इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, तो माध्य कितना आ जाएगा बच्चों, माध्य आ जाएगा 61। ठीक है, आराम से हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में आता है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब 1 नंबर के क्वेश्चन तो हो गए, अब करेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि बहुपद के शून्यकों का योग 4 हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुपद क्या है, बहुपद हमें दे रखा है ax² माइनस के 8x माइनस के 4। बहुपद को आप जनरली px से भी दर्शा सकते हो। ठीक है, यहाँ a के स्थान पर a है, b के स्थान पर माइनस का 8 है, और c के स्थान पर माइनस के 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दे रखा है, चूँकि शून्यकों का योग शून्यकों का योग क्या है बेटा, 4 है, तो हमें अल्फ़ा का मान निकालना है। शून्यकों का योग हमें क्या दे रखा है, 4। सूत्र क्या है शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है 4, माइनस b का मान कितना है बेटा, माइनस के 8, और a का मान हमें दे रखा है a। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4a बराबर 8, 4 दूनी 8, तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2। a का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म। 12वें पे आ जाऊँ। देखो इसको हमें ये सिद्ध करना है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना, तो प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है, हमें 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, इसको सिद्ध करना है हमें 2 sec² थीटा। ठीक है, अब हमें देखना है बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष क्या है वो बेटा वो ले लो, 1/1 माइनस साइन थीटा 1/1 प्लस साइन थीटा। ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट लॉजिक तो वही है, सेम ही है। क्या है कि कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही है। सर्वसमीका नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं। साइन कॉस में तो पहले ही बदला है,
अब उसके बाद हमें हल करना होता है। अब हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ ले लेंगे, इसके गुणा इसके साथ, ठीक है। तो इसके जब लॉस ऑफ में गुणा करते हैं तो इसके गुणा इसके साथ होता है। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है, ठीक है। इससे ये घटना 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। ये क्या है बच्चा, आपको सूत्र पता होगा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2 बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। तो कॉस ऊपर जाके बन जाएगा सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, 2 सेक स्क्वायर थीटा। आराम से हो गया है कि नहीं, क्या हो गया बेटा, आराम से हो गया। अब इसमें अथवा फथवा भी दे रखा है, आप कहोगे सर हमें अथवा नहीं कराओगे क्या, मैं बोलूँगा बेटा बिल्कुल कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, अथवा फथवा चथवा जो भी दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, उनको ज़रूर देख लेना। देखिए अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे, देखिए अब इसको tan स्क्वायर लाना है, ठीक है। सो थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, वैसे तो ये सूत्र बनते हैं, बट करने के लिए इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है सेकंड वाला, लेकिन इसको मैं इस एनसीईआरटी जैसे पहले वीडियो में करवा चुका हूँ इसको, सो इसको मैं थोड़ा दूसरे वे में भी करा सकता हूँ। दूसरे वे में ही कराऊँगा, क्योंकि पहला वे तो मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज जब मैंने कराया था, ठीक है, 8.2 आई थिंक 8.2 का क्वेश्चन होगा ये, नहीं 8.2 हाँ 8.2 का क्वेश्चन होगा, उसमें ज़रा देख लेना 8.2 या 8.3। तो देखो 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + tan स्क्वायर को उसको वैसे ही रखूँगा मैं, ठीक है। और आप देखो आंसर 10 में लाना है ना, ओके। आपको पता है बेटा कॉट क्या होता है, 1/10 होता है ना, 1/10 कर दूंगा मैं कॉट की जगह पर। और स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर। ऊपर जो है उसको तो वैसे का वैसे ही रखो, कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। हल करो, लॉस ऑफ आ जाएगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक कम 10 स्क्वायर प्लस 1। ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा बेटा, गुणे में, सेम टू सेम है, कट गया, पूरा पूरा सेम टू सेम में भाग कट गया, और ऊपर क्या चला गया 10 स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, 13वां, ठीक है। 13वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, जांच कीजिए ये जो 3 बिंदु हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, वो आपको जांच करना है, ठीक है। सो जांच करते हैं। अब हम क्या बच्चों, 3 बिंदु दे रखे हैं, माना कि वो बिंदु ए हैं 5, -2, फिर बी हमें दे रखा है 6, 4 और सी हमें दे रखा है 7, -2। अगर समद्विबाहु है तो 2 भुजा बराबर आनी चाहिए, 2 भुजाओं के बीच की दूरी। तो पहले मैं निकालूंगा ए बी यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है बेटा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। या तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, x1 - x2 का स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात एक ही होती है। कई बच्चे बोलते हैं सर आपने ये क्यों लिखा, ये होता है, हमने तो ये पढ़ा है। दोनों लगाओगे तो आंसर सेम है, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, करके देख लेना एक बार। तो ए बी ये x2 6 - 5 का वर्ग, 4 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग। हल करो, 6 में से 5 गया 1 का वर्ग, और 4 और 2 6 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 1 + 36 यानी कि √37, ठीक है, √37 आ गया। अब मैं निकालूंगा BC, 7 - 6 का वर्ग -2
माइनस 4 का वर्ग, 7 में से 6 गया 1 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, ये भी आ गया अंडर रूट के 37। ये और ये बराबर आ गया। अब तीसरा भी बराबर अगर ना है तो द्विसम द्विबाहु तो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ए सी। सी 7 माइनस 5 का वर्ग और माइनस 2 माइनस ये प्लस का 2 का वर्ग, 7 में से 5 गया 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 0 का वर्ग 0, तो ये आ जाएगा 2। देखो 2 बीच की दूरी बराबर आ गई, क्या लिखोगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी जो कि बराबर आया था अंडर रूट 37, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे कह रहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और तब उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। बेटा ये क्वेश्चन जो है 11.2 का क्वेश्चन है। ये जो 14वां क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ तो बनाने के गोला प्रकार ये सब चाहिए होगा, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पहले से आता भी होगा। अगर नहीं आता है तो मैंने पूरी प्रश्नावली करा रखी है, प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लेना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना प्लेलिस्ट की। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 15वां। आज के इस वीडियो में बेटा मैं 1 नंबर और 2 नंबर की करूँगा। ठीक है, 3 नंबर और जो बाकी बड़े बड़े नंबर है वो नेक्स्ट वीडियो में सारा करवा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो से पहले भी मैं बहुत वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो थोड़ा एनर्जी लो हो रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कहने एक पासे को यादृच्छा फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, देखो पासा फेंकने पर परिणाम, प्रॉपर वे में एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही करा रहा हूँ। क्या होता है एक पासे में ऐसे होता है ना, एक 6 फलक होते हैं जिनमें 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो कुल संख्या है कितने बेटा, 6 हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो विषम संख्या कितनी है आपको पता है, विषम संख्या है बेटा 1 3 5, 1 3 5, यानी कि जो संभव परिणाम है वो कितने, 1 2 3। तो प्रायिकता क्या होती है बेटा, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम कितने हमारे पास, 3, कुल परिणाम है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अथवा में भी है उसे भी कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, कह रहे 12 खराब और 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, अथवा वाला पार्ट कर रहे हैं हम। मैंने बोला था अथवा फतवा छतवा सब कराऊंगा। सो देखो दिया है, क्या दिया हुआ है वो हम लिखते हैं, खराब पेन हमें क्या दे रखा है बेटा 12, अच्छा पेन हमें दे रखा है 132। तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दो, 12 + 132 यानी कि 144 है ना। हमें अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है, अच्छे पेन की प्रायिकता। संभव परिणाम अच्छे पेन कितने, 132, कुल परिणाम कितने 144। काटो 2 सत्ते 2 दूनी 2 छंग 12, 2 छंग 12 और कटेगा, काटो
दो तिया छः, दो छंग, दो तिया, दो तिया, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 दूनी, आंसर आ जाएगा 11/12। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। तो 2 नंबर वाले भी हमने सारे कर दिए। ठीक है, 2 नंबर वाले भी हमने सारे कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। कल की वीडियो में 3 नंबर से शुरू करेंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं 3 से नंबर के आगे सारे कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब